से बना लिया इसके अंदर। बोलो क्या बना के दिखाना है इस पर। ये वाला ठीक है। टेक्स्ट कौन सा ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? पूछ रहा हूँ सर, इसको अलग से फ्रेम बना के करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग रो में है, तो इसको डायरेक्ट वो कर देंगे एक फ्रेम बना। मैसेज किसका था? ओपन इमेज न्यू टैब, क्वालिटी हाई रखिए इसकी। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फिग्मा में आएंगे। इसको मैं नेम दे देता हूँ फ्लिपकार्ट। आज डेट है 09/09/25। एक फ्रेम बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर अपने इमेज को कॉल कराओगे। कॉल करते हुए ध्यान रखना है कि इमेज सेलेक्टेड ना रहे, नहीं तो जो पेस्ट करोगे वो पहली इमेज को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हो गया। एक ये इमेज हो गया हमारे पास, एक ये इमेज हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से 3 डिफरेंट इमेजेस अपने पास अवेलेबल है। इन तीनों को हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आ रहा है, इन बिटवीन आपका ये स्प्रे वाला पार्ट है, लास्ट में डिओड्रेंट वाला पार्ट है। तो इस तरह का कुछ हमारे पास है। तो हमारा फ्रेम क्या है, अगर हम लोग मेन उसकी बात करें 1728, फ्लिपकार्ट जो अपनी डिज़ाइनिंग करता है वो 1600 के अंदर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल आ जाता है इस तरह से नीचे, देखा होगा है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, क्लिक करो इसको तो देखो यहाँ पर ये लेफ्ट लाइन हो गया, क्योंकि इन बिटवीन हमारे पास सही से नहीं हुआ। यहाँ से अगर हम लोग सेलेक्ट करें इसके वर्टिकली टॉप से लाइन हो जाए, तो देखो यहाँ से आप टॉप से लाइन कर पाओगे इसको। तो इसी में मैं कॉन्स्टेंट भी आपको क्लियर कर देता हूँ, दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम अपने फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये अलाइनमेंट के कंट्रोल होते हैं, लेफ्ट, मिडिल वाला और ये राइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो गया, टॉप, मिडिल, बॉटम, ये वर्टिकल हो गया। अब क्या होता है कि जब आप ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे, जैसे टाइडी अप, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। हो सकता है हमारा बीच का गैप सही से ना हो, रैंडमली पड़े हो। ठीक है, हमने यहाँ पर टोटल सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, या तो आप इसका यूज़ करो या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी आपका कंट्रोल आ जाएगा। देखो बराबर गैप हो गया बीच का, इस तरह से। चलिए अब मान लो कि हम अपने फ्रेम को छोटा या बड़ा करते हैं, तो क्या हमारा बीच का कंटेंट कुछ चेंज हो रहा है? देयर इज़ नो चेंज। तो कांस्टेंट कैसे काम करता है, अभी जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ डॉटेड लाइन आ रही है, लेफ्ट, ठीक है, एंड टॉप। लेफ्ट टॉप का मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट और टॉप में अगर हम पेज को छोटा या बड़ा करेंगे तो फिक्स रहेगा। चलो चेंज करके देखते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ से लॉक अनलॉक होते हैं, हमने इसको क्लिक किया तो क्या लिखा रहा है, लेफ्ट एंड टॉप। आप चाहो तो ड्रॉप डाउन से जाके चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। हमने यहाँ पर बोला इसको भी राइट और टॉप में। अब आप यहाँ पर पेज को देखें, जब राइट में लेके जाएंगे, देखो राइट में मूव कर रहे हैं कि कंटेंट मेरा किधर मूव करेगा। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर चूज़ किया, तीनों को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पेज को बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पर वर्टिकली वो अपने पॉइंट से सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये होते हैं कॉन्स्टेंट वाले। तो आपके पास क्या है, अलग अलग ऑप्शन है, किस चीज़ को मुझे सेंटर में रखना है, किस चीज़ को मुझे लेफ्ट और टॉप पर लॉक रखना है, तो वो आपने वाइजली चूज़ करना है कहाँ क्या करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपने मोबाइल की बात करते हैं। अब मोबाइल मोड में जैसे यहाँ देखते हो कुछ ये आपके बैटरी हेल्थ वगैरह, इस तरह के नेटवर्क स्ट्रेंथ, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपके टाइम वगैरह इस तरह के कंट्रोल्स या फिर नोटिफिकेशंस होती हैं वो आती हैं। अब आप क्या चाहोगे कि जब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा करूं इस तरह से, तो जो मेरा राइट में पार्ट रखा है वो राइट की तरफ मूव करे, जो लेफ्ट में रखा है वो लेफ्ट की तरफ मूव करे। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो फ्रेम के साथ अगर चल रहे हो तो फिल कंटेनर वगैरह रहता है, और उसके अंदर आपको मैंने बता ही दिया था लेफ्ट और राइट में कैसे काम करना है। कॉन्स्टेंट के केस में कैसे काम करा लोगे उसको समझते हैं। चलिए, तो पहले एक छोटा सा डेमो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। रीलोड। जब मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है, तो देख रहे हो ये एक पार्ट तक राइट की तरफ जाता है, फिर ये सेंटर में इस तरह से चलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड से, और ऐसे छोटा कर रहे हैं तो राइट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। लोगो अपनी जगह पर फिक्स है। फ्रेम हम पढ़ चुके हैं, ऑटो लेआउट, वो टॉपिक ओवर हो चुका है, वो आपको पता है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में आप क्या देखते हैं, BSCS ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें स्क्रीन पर लोड हुई है इस तरह से। ठीक है, ये कंट्रोल देख रहे हैं, यहाँ पर अभी मिस्टर वॉट भी आएंगे, भी थोड़ा सा वेट करो। ये देखो आ गए मिस्टर वॉट। अब देखो क्या है कि अगर हम यहाँ से लेफ्ट से कुछ भी मूव कर रहे हैं तो क्या इस वाले पार्ट पर कोई चेंज आ रहा है, वो अपनी जगह पर फिक्स है, लॉक है। ठीक है, और अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखो पार्ट इसके साथ साथ मूव करता है ना। इसको थोड़ा और इधर ले आओ। तो कांस्टेंट क्या है, राइट और बॉटम। मैं पेज को अगर नीचे से पकड़ के लेके जाता हूँ तो ये राइट और बॉटम की तरफ लगा हुआ है ना। तो वैसे तो इसको CSS हम लोग पोजिशनिंग बोलते हैं, है ना। पोजिशनिंग के फिर डिफरेंट टाइप होते हैं, फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक, है ना। तो यहाँ मान लो कि आपने कोई ऐसा, या जैसे ये देखो फिग्मा ने एक हेल्प का आइकन लगा रखा है, तो ये इसी जगह पर है। यानी कि अगर हम ब्राउज़र को इस तरह से मूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या, राइट बॉटम। काफ़ी एग्जांपल हो गए, चलो ट्राई करके देखो। मैंने एक रेफरेंस के तौर पर सर्कल बना दिया यहाँ पर। ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसको राइट बॉटम में प्लेस किया है। आपको जितना जितना गैप रखना हो उतना गैप रख के छोड़ो। अब आप क्या चाहते हो कि जब ये पेज बड़ा हो या छोटा हो तो ये अपनी जगह पर रहे। समझ आ गया, अपनी जगह पर है ना। फ्रेम को आप कहीं भी लेके जाओ, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा। कांस्टेंट समझ में आया। तो क्या लगा है इसके ऊपर, जरा एक बार चेक करके देखो, राइट और बॉटम। तो क्लियर हो गया कौन सी चीज़ को कहाँ रोकना है मुझे। तो इसी तरह से निपाशा समझ में आया या डाउट है, आ गया अच्छे से। चलो कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसी में हम एक मोबाइल लेआउट बना लेते हैं। क्लिक किया, यहाँ से फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। लीजिए, ये एक फ़ोन है। जैसे मेरे पास बैटरी का आइकन है, हमने कॉपी किया, फिग्मा में लाके
मैं इसको दूसरी स्क्रीन पर रख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये हमने लिया इसका आइकन। बैटरी हेल्थ। ओके, तो कुछ और ले लेते हैं, जैसे वाईफाई। ये भी जनरली में राइट हैंड साइड पे दिखता है ना। वाईफाई का आइकन आ गया। नेटवर्क, तो इस तरह से हमारे पास कुछ ही आइकन्स अवेलेबल हैं। यहाँ से मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर लिखा होगा तो क्या लिखा है, मोर एक्शंस। मोर एक्शन में जैसे हम लोग टाइडी अप क्या, तो ग्रिड में इस तरह से हमें चेंज कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। आप यहाँ से अगर सेंटर करोगे तो सभी सेंटर में ऐसे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम यहाँ से बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, और फिर हमने सबको क्या बोला, टॉप से अलाइन कर दो इस तरह से। आप चाहो तो तीनों को पकड़ के एक साथ शिफ्ट ए भी कर सकते हो, और बाद में इनके बीच के गैप को बहुत इजीली यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। तो हमारे आइकन क्या सही से फ्रेम बने हैं या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए? तो सबसे पहली चीज़, अपने फ्रेम को सेलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा रहा है, 16x16, यानी कि ये एक फ्रेम है। तो फ्रेम को आप यहाँ पर इसको लॉक करेंगे, एक्सपेक्ट रेशियो। ठीक है, हमने इस तरह से बड़ा किया तो आइकन काफ़ी जूम लग रहा है हमें, मोबाइल के हिसाब से तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर का जो वेक्टर पार्ट है वो चेंज ना हो, फ्रेम बड़ा हो जाए हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ से इसमें आप जो गैपिंग है उसको आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। और ये हग है, यहाँ पर फिक्स है, इसको हग रखिएगा ताकि जब मैं इसको पैडिंग ऑफर करूँ तो ये एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को। कुछ गड़बड़ है कहीं पर, क्या दिक्कत है भाई? 16 फ्रेम सेलेक्ट, क्लिप कंटेंट, अपीयरेंस 100%, लेफ्ट ड्रॉप, इसको आप सेंटर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि जब लोग इसको बड़ा करें तो ये सेंटर में रहे। ठीक है, कितने जूम लेवल, 200 ना, इसको 100 पे लिखा है एक बार, 100%। अब ये सही काम कर रहा है। यहाँ से एक्सपेक्ट रेशियो, क्योंकि हम जूम करके देखे थे इसलिए हमें बहुत बड़े आइकन दिखाई दे रहे थे। एक्सपेक्ट रेशियो लॉक नहीं हुआ है, तो देखो कोई भी आइकन स्ट्रेच नहीं हो रहा ना अपना, बढ़िया। अभी देखो अगर इस तरह से रहेगा तो टैप ऐप करने में भी आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी इसको। तो यहाँ से हम इसको वर्टिकली इस तरह से मिडिल कर सकते हैं, और तीनों को शिफ्ट ए प्रेस किया, बीच के गैप को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कितना रखना है। तो हम लोग मोबाइल का आइकन बनाते थे एटलीस्ट 8, इस तरह से हमने इसको बनाया। और जब भी आप इसको प्लेस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट का जो आपका गैप है वो एटलीस्ट 16 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से रूलर की कमांड होती है शिफ्ट आर, यहाँ पर रूलर ऑन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से अपना डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ताकि सही पोजीशन पर रहे। तो जैसे हमने बोला राइट टॉप, ठीक है, तो आपको मूव करके देखना है एरो से कि जब लोग इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं तो वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। 1 पिक्सल का चेंज आ रहा है, तो एक्स में मैं इसको यहाँ पर जो है 16 पिक्सल मूव कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा 42 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा
ये पॉइंट आ गया, इसी तरह वर्टिकली इसको मूव करेंगे 16 पिक्सल, और ये हमारा यहाँ का पॉइंट हो गया इस तरह से। इससे कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर अगर जाएगा तो डिज़ाइन डिसबैलेंस भी दिखाई देगा, दूसरा सही से काम भी नहीं करेगा। अब मान लो कि कल को कोई अगर इसको फ़ोन की विड्थ अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर रहा है, तो देख रहे हो आपकी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ये पार्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही रखा हुआ है, कोई गैपिंग नहीं है। अब मान लो कि मैंने इसी तरह से लेफ़्ट से भी एक गाइड प्लेस कर देना है 16 पिक्सल पर, ये बन गया, और ऐसे हम लोग बॉटम से भी डिफाइन कर देंगे अपना। हमने यहाँ से एक क्या कहते हैं रेक्टेंगल बना लिया, और इसको परफेक्ट पिल बना देंगे यहाँ से इस तरह से। क्या लिखा रहे हैं, टॉप लेफ्ट। ये हमने कुछ नीचे का अपना बनाया जो जहाँ पर नैप बार होते हैं, हमारे बटन ट्रिगर्स होते हैं। क्या होगा कि अगर हम लोग इसको जूम आउट करें तो हम चाहते हैं साथ साथ बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में कॉन्स्टेंट में जाके आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट प्लस राइट। मैंने इसको बोला कि लेफ्ट और राइट में जो दूरी है वो इतनी ही रहे, ये कम या ज़्यादा ना हो। तो 16 पिक्सल को मेंटेन कर रहे हैं बढ़िया से दोनों तरफ से। तो ऐसे अगर आप कोई चीज़ हाइट में एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो देखो ये हाइट में भी कुछ नहीं करेगा, अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि हमने इसको टॉप सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप पकड़ के देख सकते हो क्या लिखा रहा है, टॉप, ठीक है। तो टॉप में भी हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर इसको करने का कि टॉप प्लस बॉटम। तो जब आप स्ट्रेच करोगे तो ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो। तो कई बार जब आप किसी डिज़ाइन को, किसी के बने हुए डिज़ाइन को अगर आप चेंज करने जाते हैं तो आप कहते हैं बड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्यों। वो अनयूजुअल क्या था, कॉन्स्टेंट। तो आप कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी चेक करो कि कहीं उसमें स्केलिंग वगैरह तो ऑन नहीं है। अब टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, मान लो कि आपने कोई यहाँ पर चीज़ बना दी कि जो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में और टॉप में फिक्स रहेगी। तो जैसे भी क्या हो रहा है कि मैंने अगर हॉरिजॉन्टली एक डेमो देखा कि बटन अपना जितना बड़ा डिस्प्ले होगा अपना भी एक्सपेंड हो जाएगा, और मेरा 16 पिक्सल गैप भी मेंटेन कर रहा है। एक होता है इसमें स्केल का ऑप्शन। स्केल में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, आप छोटा करेंगे तो देखो ये गाइड को अब देखो छोड़ रहा है, क्योंकि ये तो स्केल होगा ही साथ में, लेकिन जो लेफ्ट राइट का गैप है ना वो भी स्केल हो रहा है। तो देखो गाइड से बाहर निकल गया, इसलिए इसको ना गाइड रखकर समझना, तब समझ में आएंगी आपको चीज़ें। ऐसे अगर मैं इसको बड़ा करूँगा ना तो देखो बड़े करने पर ये उतना स्केल नहीं हो रहा जैसे पहले मेरा परफेक्ट 16 पिक्सल में मैच करके चल रहा था। तो खासकर ये कॉन्स्टेंट तब सबसे ज़्यादा काम में आता है जब लोग कोई मोबाइल ऐप वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में क्या होता है, चिप्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी यूआई देखो, एग्जांपल के तौर पर मूवी ऐप यूआई मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पर। जैसे ड्रिबल पे किसी ने ऑलरेडी ये बना के डाला हुआ है इस तरह का कुछ, इसकी मुझे बस सिंगल स्क्रीन मिल जाए तो मजा आ जाए। क्लिक करते हैं, शायद इसके अंदर ही मिल जाए कुछ देखने के लिए। हमें सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए, हमें और कुछ नहीं करना है इसका। नहीं है, कुछ और देख लो। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी लोड होगी, हाँ। अब आप क्या चाहोगे कि जब हम इस रिंग को, क्योंकि मोबाइल सबके साइज़ अलग अलग होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब हो सकता है कि डायमेंशन वाइज सेम हो, लेकिन अंदर के डिस्प्ले डेंसिटी तो सबके अलग अलग होती है ना। जैसे एप्पल का रेटिना डिस्प्ले कोई फुल एचडी प्लस होता है, कोई फुल एचडी होता है, कोई एचडी रेडी होता है। वैसे तो अमूमन अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब फुल एचडी में ही आ रहे हैं। तो क्या होगा, हर एक फ़ोन के हिसाब से, जैसे किसी फ़ोन की ना हाइट ज़्यादा होती है, जैसे पहले क्या होता था 1920 1080 परफेक्ट साइज होता था। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो रेशियो अलग अलग आ रहे हैं, एंड्रॉइड में खासकर वेरिएशंस हैं।
हमारा डिज़ाइन बढ़िया से काम करे। तो यहाँ आप देखो ना, ये जैसे ये बना हुआ है, तो आप ये चाहेंगे कि जो मेरा ये गैप है नीचे लेफ्ट में राइट में, ये एकदम सेट रहे बढ़िया से। तो मैं फ़िलहाल इसी का इंस्पिरेशन ले लेता हूँ समझाने के लिए। हमने ऐसे किया, कॉपी इमेज, यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, आइकन से कुछ हमारे पास, ठीक है। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देंगे और बूटस्ट्रैप मेरे पास इधर ओपन है ऑलरेडी, तो मैं कुछ आइकन्स फटाफट से निकाल लेता हूँ। जैसे कि एक आइकन है यहाँ पर होम, हमने टैप किया होम, और कोई भी एक होम का आइकन जो आपको मीनिंगफुल सा लगे वो आप यहाँ से ले पाओगे। चलिए, ध्यान रखना एक जैसी फैमिली के आइकन लेना। अगर आउटलाइन लगा रहे हो तो आउटलाइन ही रखना, फिल लगा रहे हो तो फिल ही रखना, ठीक है। मिक्स एंड मैच नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर कॉल किया, ये हमारा आ गया पार्ट। चाहो तो बाहर भी रख के बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, वीडियो। ये भी हमें मिल गया। हमने ऐसे किया, कॉपी एसवीजी, पेस्ट एसवीजी, थोड़ा नज़दीक रखो, और क्या है, बुकमार्क, फेवरेट वाला जो था ना। चलिए, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये आइकन भी आपको मिल गया इसमें। लास्ट क्या है, अवतार, एवेटार में सेम शेप मिल रहा है कि नहीं, कोई नहीं, बट हमें हॉलो वाला मिल गया इसके अंदर भी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो कंफर्म कीजिए ना, आवाज़ सभी को आ रही है ना। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो यहाँ पर लोग सेलेक्ट करेंगे कितना रहे, सभी इसके साइज सेम है, नो मैटर। कोई वर्टिकली आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कोई हॉरिजॉन्टली आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट रेशियो सभी का करेंगे लॉक इस तरह से। ये देखो सभी का एक्टिव हो गया, बस 24 24 24 एंड 24 इस तरह से सेट करो। तो यहाँ पर सेलेक्ट, सभी के बीच का आप गैप इक्वल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड वर्टिकली मिडिल इस तरह से, और सभी को आप यहाँ से फिर अपना फ्रेम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो इसके अराउंड अगर आप कुछ गैप वगैरह और एडिशनल मेंटेन करना चाहो तो एक और फ्रेम वगैरह बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इस तरह से। क्या करने के बाद बीच में आपको जो भी गैप रखना है वो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ चाहते हैं इसमें एक फिल कलर आ जाए। तो इंस्पिरेशन जैसे कि हमारा ये है, तो हमने इसको किया सेलेक्ट, फिल, पिकर। इसके बाद इसमें कुछ पैडिंग होना चाहिए, लेफ्ट राइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ये परफेक्टली पिल बन जाए इस तरह से। और जितने भी आपके अंदर आइकन है वो सब क्या हो जाए, वाइट कलर में रिप्लेस हो जाए। तो ये हमने फ्रेम बनाया, फ्रेम को एक्सपेंड करेंगे, सभी फ्रेम सेलेक्ट। तो यहाँ पर सभी को हमने किया सेलेक्ट, और ब्लैक से क्या कर देंगे, वाइट इस तरह से। अब ये हमारे पास एक फ्रेम है, फ्रेम को आप
करेंगे इसको। और यहाँ पर क्या लिखा रहा है, हग कंटेंट, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेम किसी और फ्रेम के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिल कंटेनर का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट और मैनुअली मैंने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, वो अरेंज नहीं हुआ हमारा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ जाके चारों फ्रेम का आप करोगे सेलेक्ट इस तरह से, फ्रेम को करिए सेलेक्ट। यहाँ से हमें क्या रखना है, सेंटर लाइन, पता है ना ये चीज़ सारी। तो इनके बीच का गैप जो है यहाँ पर आप उसको क्या बोल दोगे, बढ़िया, क्लियर है सारी चीज़ें। अब सीन क्या है, हम इसको बोलेंगे कि भाई ये जो पार्ट है मेरा यहाँ पर लेफ्ट और राइट अगर बड़ा हो तो ये पार्ट मेरा स्केल होना चाहिए। समझ आ गया। तो कॉन्स्टेंट बड़े काम की चीज़ है आपकी। इसी तरह से अगर मैं इसको बॉटम में मूव कर रहा हूँ स्क्रीन को अपनी, ठीक है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्या, बॉटम, और बॉटम में हमने इसको यहाँ रख दिया। नो मैटर पेज को, फ्रेम को डिज़ाइनिंग टाइम में कितना भी बड़ा कर लो, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से। तो कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज़ पेज के साथ साथ बड़ी भी करानी होती है। तो जैसे मान लो कि भाई हमने ये डेस्कटॉप फ्रेम की मैं कॉपी बना रहा हूँ, इसके अंदर हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है, और इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट किया। और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैं सेम ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, बस 20 पिक्सल में कम कर देता हूँ। चालीस पिक्सल करूँगा। पेज की टोटल हाइट कितनी है, 11,117। यहाँ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। ये परफेक्ट फ्रेम बना लिया हमने। पैडिंग समझ लो एक तरह से हमने चारों से पैडिंग छोड़ी हुई है। फ्रेम हमने किया सेलेक्ट, छोटा बड़ा कीजिए। अभी क्या हो रहा है, चारों साइड से गैप इक्वल चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि भाई आप चाहो कि जब पेज बड़ा हो तो जो हमने फ्रेम अंदर बनाया इनर पार्ट वो भी साथ साथ बढ़िया से स्केल हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से कॉन्स्टेंट इसको पकड़ोगे, बोलो क्या, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब मुझे देखो, इसके चाहे जैसे मर्जी इसको रैंडमली ले जाओ। समझ आ रही चीज, क्लियर हो रहे ऑप्शंस, ठीक है। इस तरह से आप कॉन्स्टेंट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो फ्रेम के अंदर तो अपने ऑप्शंस हैं, जो आप लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कराते हो वो भी एक तरह का कॉन्स्टेंट, और ये भी आपका कॉन्स्टेंट बढ़िया से काम करेगा। तो किसी भी डिस्प्ले पर आप अरेंज करा सकते हैं। ऐसे अब आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर इजीली बनाकर देख सकते हो। तो बटन, इसको भी आप, जैसे बाहर वाली चीज़ की फ्रेम नहीं बन पाती ना, मैंने क्या यहाँ पर कोई एक और फ्रेम बनाया, एडिशनल नहीं बनाया ना, मैंने क्या वाला कॉन्स्टेंट और, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जब आप ये बनाओगे साइन इन साइन आउट के बटन, मोबाइल फ़ोन छोटा हो बड़ा हो अपना आप स्केल हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो बताओ मुझे कॉन्स्टेंट में अगर कोई डाउट है तो। वैसे ये बहुत छोटा सा हो गया ना, यहाँ इस तरह से कलप्स पड़ा रहता है इधर। जिस भी एलिमेंट को पकड़ोगे उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखाएगा। हमने चारों तरफ से ऑन किया तो चारों तरफ से ऑन आएगा आपका, इस तरह से। तो हर एक एलिमेंट के साथ ये बदलता है। जैसे यहाँ हमने चूज़ किया, देखो राइट बॉटम आ रहा है। तो जब कोई आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो जब आप उसको रिसाइज कर रहे हो तो वो कहाँ रहेगा, राइट में रहेगा, टॉप में रहेगा, बॉटम में रहेगा, या जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है,
चैट का एक आइकन कि भाई ये फिक्स रहेगा इस अपनी जगह पर, चाहे आप इसको कितना भी छोटा या बड़ा कर दो पेज को। तो अब आप ये ट्राई करके देख सकते हो कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या डाउट था अब ये पूछो ज़रा। ये तक इसको अरेंज कैसे करें? इसको अरेंज कैसे करोगे? तो देखो, तीनों को चाहो तो एक साथ पकड़ के फ्रेम बना दो, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो पार्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि पूरा एक इमेज है। यस सर। फ्रेम कब बनता है? जब माइक्रो पार्ट होते हैं उसमें, सॉरी ये देखो। बट हाँ, अगर आप डिज़ाइनर हो तब आपको यहाँ पर इसको फ्रेम बनाना पड़ेगा। जैसे ये आपका एक मेन इमेज हो गया, मेन इमेज के साथ में इधर वाला साइड बाई साइड पार्ट है, तो पूरा एक फ्रेम बनेगा इसके अंदर, मतलब माइक्रो से मैक्रो की तरफ फिर से इसमें काम होगा। बट अभी फ़िलहाल हमारे पास ये इमेज के फॉर्म में अवेलेबल है। तीनों को पकड़ो, शिफ्ट ए दबा दो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर टोटल विड्थ अब देख पाओगे कितनी आ रही है, 1630। आप इसको 1600 बोल दो, ठीक है। 1600 बोला तो कंटेनर छोटा हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये इसके अंदर बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से जो इसके अंदर की स्पेसिंग है 35, उसको ऑटो बोलो, तो अपने आप तो 1600 पिक्सल की विड्थ में खुद एडजस्ट कर लेगा। आपको ना कुछ घटाना है ना बढ़ाना है, बन गया सिंपल। अब छोटा बड़ा करने पर क्या कराना चाह रहे हो ये बताओ मुझे। सर इस वाले पार्ट को और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसको कैसे करेंगे इसकी नीचे? ये वाला पार्ट, हाँ, इन दोनों को। इन दोनों का कैसे अरेंज करेंगे? यस सर। अगर रिस्पॉन्सिव की तरफ हम लोग लेके जाए तो आप देखो ये अप स्केल डाउन स्केल हो रहा है, देखो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, ये देख रहे हो, रिस्पॉन्सिव है। तो बस आपने यहाँ आना है, ये 1600 पिक्सल जो लिखा हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, हक कंटेंट। हक कंटेंट करने के बाद क्या होगा, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर देख रहे हो छोटा किया तो फ्रेम छोटा हो रहा है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई यहाँ से हक कंटेंट और ये ऑटो रहे, तो ये अब देख रहे हो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, मूव हो रही चीज़ें, लेकिन एक दूसरे पे चढ़ जा रही है इस तरह से, ये ना हो। तो इसके अंदर फिर इमेज को फिर से फ्रेम बनाओगे, ठीक है। तो चलो इसके अंदर ये अलग, ये अलग और ये अलग, इसको हम क्या बोलेंगे, फिल कंटेनर। ठीक है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, छोटा करने पर छोटा हो रहा है ना, बड़ा करने पर बड़ा हो रहा है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा और ये स्केल अप और स्केल डाउन भी होता रहेगा। समझ आ गया? यस सर। अभी कुछ रहता है इसमें डाउट या क्लियर है बच्चे से? ये ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से छोटा कर रहे हो तो हाइट में हमारी छोटी है, क्योंकि हाइट पर क्या लगा हुआ है, हक कंटेंट। अगर आप चाहते हैं हाइट मेरी फिक्स है, सिर्फ विड्थ छोटी हो इस तरह से, तो देखो ये कंटेंट छोटा होगा, फ्रेम उतना ही रहेगा आपका, वो चेंज नहीं होगा उस केस में। तो ये आपका ऑप्शन जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बढ़िया से ट्राई करके देखना। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यानी कि नीचे वाला पार्ट। इसमें क्या करवाना है, इसको भी अरेंज करना है, क्योंकि ये ना इमेज का साइज बहुत अलग है, और अगर मैं वहाँ पे इमेज का साइज को छोटा कर रहा हूँ तो ये कट जा रही है मेरी। हाँ, तो जैसे मान लो हमने ओपन इमेज न्यू टैब किया, तो इमेज का जो साइज़ यहाँ पर आ रहा है वो 118/120 है, बट ओरिजिनल वेबसाइट में ये 152 समथिंग हमें दिखाई दिया था। चेक करेंगे दोबारा से, है ना? ठीक है। तो नो मैटर इमेज क्या है, कितना है, इसको बंद करो यहाँ से। ठीक है, 152/152। अब एलिमेंट को यहाँ सेट रखोगे अब इस तरह से, एक फ्रेम बन गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और क्या है इसके साथ, ये लिखा है टॉप सेलिंग स्टेशनरी। ये हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ पर प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, और फ्रॉम ₹49 ये
तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कंटेनर तो 152 है, 152 है, बट उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इमेज छोटी लग रही है। यहाँ अगर आप देखोगे इसके ऊपर तो इमेज एकदम परफेक्ट फिल हो रही है इसके अंदर। हमें ऐसा ही कुछ चाहिए, तो क्या बोलोगे? ये पार्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं, ये रहेगा फिक्स। इसके अंदर इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या बोलोगे? फिल कंटेनर। उसके बाद आपने यहाँ पर बाहर आना है, कितना कितना हमने गैप डाला हुआ है, 10-10। आपको इसको अगर हटाना है तो आप इसको हटा सकते हो। बन गई मेरी परफेक्ट 152 बाई 152। तो जो भी चीज़ पहले मैच हो जाए, विड्थ या हाइट, बन गया अपना कंटेनर। इसके बाद इन दोनों को आप सेलेक्ट करोगे और इसमें आप यहाँ पे कॉल करा दोगे इसके अंदर। अब ये इधर उधर भागेगा तो आप इसका डायरेक्शन जो फ्रेम का पकड़ के चेंज कर दोगे भाई नीचे जाए। और जो हाइट है, अगर आप इसके साथ नहीं इसको जेल करना चाह रहे तो अंडू कर लेना। ये एक अलग फ्रेम है, इन दोनों को एक अलग फ्रेम बना लेना। अलाइनमेंट ये अच्छा फिल मोड में है तो इसको आप सेंटर करेंगे यहाँ से, किधर भी, ये ऐसे। और फिर इन दोनों का जो हमने गैप रखा है ये हमने सेट किया। फिर इस वाले पार्ट को आप पकड़ोगे और इस वाले पार्ट को पकड़ोगे, शिफ्ट ए करोगे, फिर इन दोनों के बीच का गैप यहाँ से जाके सेट करोगे और इस फ्रेम को आप यहाँ से पकड़ो, फ्रेम के अंदर इस फ्रेम को पकड़ो, इसको क्या बोलोगे? फिल कंटेनर। फिल कंटेनर के अंदर टेक्स्ट अपना सेंटर लाइन। तो ऐसे आपका पूरा एक फ्रेम बन के तैयार होगा। अब ऐसे आप सारे प्रोडक्ट सेट कर लोगे। साइज मैंने सेट नहीं किया, लेकिन मैं साइज भी सेट कर देता हूँ आपका, कितना साइज है। हाँ जी, 14 पिक्सल एंड 14 पिक्सल, दोनों ही 14 है। तो यहाँ ये हम डायरेक्ट यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, 14 पिक्सल एंड 14 पिक्सल। परफेक्ट। अब ये सारे आप देखेंगे परफेक्ट गैप के साथ अवेलेबल होंगे। जैसे ये कार्ड है तो इसके ज़्यादा देख रहे हो ग्रीन वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? पैडिंग होती है। पैडिंग कितना है, ठीक है, तो वो आप ऐड करोगे। इसका फिर ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी उतना ही पैडिंग लगा हुआ है आपका। तो पैडिंग डालने के बाद ये 200 बाई 228 का हो जाता है टोटल। सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन और यहाँ से आप इसमें पैडिंग बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और पैडिंग जब डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है ना, ये बाहर जाए, तो यानी कि इस पूरे का एक फ्रेम बाहर बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लें ये कितना आ रहा है फ्रेम, 152 to 10। और हमारी विड्थ कितनी आ रही थी इसकी, 200। तो 24 की इस पे आप पैडिंग डाल दोगे, जो हम लोग शिफ्ट ए करके डालेंगे इसके ऊपर। तो पहली पैडिंग रिसीव होगी। फिर हाइट वाले की बात करेंगे। हाइट कितना है, 210 और 228। 228 210 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 9। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 9। बस नीचे वाला बेस हटा दो, शिफ्ट ए कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर 24 एंड 9, ये आपका परफेक्ट फ्रेम बन के आ गया। बस अब आपने इसको यहाँ से करना है सेलेक्ट
फोटो तो चेंज कर ही लोगे ना। ऑल्ट से कॉपी बनाओगे, इक्वल डिस्टेंस पर अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है, फिर पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे, ये पूरा अपने फ्रेम बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर जब आप इसमें प्रोटोटाइप में आएंगे तो यहाँ पर आपको ओवर स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, नो स्क्रॉलिंग। यहाँ पर हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल। अब मान लो कि मैंने अपने मेन फ्रेम को पकड़ के छोटा कर दिया, ठीक है, और अगर मैं इसको मास्क कर दूं तो वो भी लोड हो जाएंगी सारी चीजें। इसको बोलो हब कंटेंट, और यहाँ पर एक फीचर देख रहे हो, क्लिप कंटेंट, इसको एक्टिव कर दो। ऐसे जब इसको छोटा करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं। क्लियर है? आउटपुट में आओ, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर ट्रिगर बना के प्रोटोटाइप करके इसको क्लिक करके 1 1 1 करके स्क्रॉल भी करा सकते हैं। तो क्लिप कंटेंट एक्टिव करना पड़ता है, उसके बाद काम करता है। बाद में आपको लगे मुझे फ्रेम को फिर से उसी साइज का करना है तो क्या बोल दोगे फिर से, कंटेंट। तो देखो बस फोटो बदलना रहेगा, उस फोटो ला के अपनी इस पर पेस्ट करते जाना, काम हो जाएगा आपका। आप समझ आ गया कैसे बनेगा फ्रेम, सारी चीज़ें। तो हमने मेन कंटेनर बना के उसको फिल करा देना है इमेज के साथ, बस। अब मैं कोई इमेज और डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर का बॉटल लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और क्वालिटी को मैं रखूँगा 100%। राइट क्लिक करके यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इस इमेज को डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर हमने क्या, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे हाइट जो है वो हमारी, एक सेकेंड, क्या है, फिल, और यहाँ पर हमारी फिल। इमेज का साइज कुछ अलग है क्या, एक सेकेंड, नहीं साइज तो सेम है। कितना आ रहा है, 60/120। अंडू करेंगे, इमेज को सेलेक्ट कीजिए, हाइट है 158। अच्छा, यहाँ ना एक्सपेक्ट रेशियो एक्टिव हो रखा है, इसको अनलॉक कर लो, ठीक है। फिर आप अपना इमेज जो है वो चेंज करने की कोशिश करो उसमें, और मैं सही जगह डाल भी रहा हूँ कि नहीं। तो आपने इमेज से इमेज को रिप्लेस करके ऑटो लेआउट चल रहा है ना, इमेज के साथ पेस्ट कर देना, ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पर आपका आ जाएगा। एक और हम लोग ट्राई करें, बैटमैन, कॉपी इमेज, फिग्मा, फ्रेम को करना है सेलेक्ट, इसके अंदर पेस्ट, इमेज को डिलीट। बढ़िया हो गया, करा दोगे, ये करना है। तो कॉन्स्टेंट अच्छे से क्लियर, और राशि ने इसका जिक्र भी किया था, तो तब ऑटो लेआउट चल रहा था। अब तो क्लियर है अच्छे से, यूज़ करके देखिएगा अपने डिज़ाइन वगैरह बनाने में। तो इस तरह की चीज़ें बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कतें अब नहीं आएंगी। और कुछ जो लग रहा है डाउट में है, जो क्लियर करना है, सब अच्छे समझ आ गया, बढ़िया। पाशा आप बताओ, बना रही हो कुछ घर पे, पक्का? चलो, बना रहे हो तो बहुत अच्छा है। राशि चल रहा है, तो अभी कोई ऐसा कोई वेबसाइट का पेज है तो हमने पूरा बना लिया हो? अच्छा, ठीक है। तो देखो ये वाली तो जो डिज़ाइनिंग है ना, बहुत सिंपल वाली डिज़ाइनिंग है अपनी, इसको तो आप बहुत क्विकली बना, जैसे ये फ्रेम है, ठीक है, तो आप एक इमेज बना के स्टार्ट करोगे, उसको फिर फ्रेम के अंदर कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो आपका ऑटोमेटिकली ये पार्ट बन के रेडी हो जाएगा इसके अंदर।
यहाँ भी सेम वही सेम चीज़ है। कॉपी पेस्ट करने से नहीं पता लगा, पहले तो मैं सबको अलग अलग बना इसको बोल जाते हैं। वही तो ना, राइट टेक्निक क्लियर अगर है ना हमें, तो काम हमारा बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो मैंने फिल्मा में जैसे कई बार मैं अदर स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मेरी तो कोशिश होती है मैं सब कुछ बता के चलूँ। कई बार जैसे क्रॉस में हमारे होते हैं ना एग्ज़ाम, जैसे मेरा बच्चा किसी और के पास टेस्ट दे रहा है, किसी और बच्चा मेरे पास आया, तो मैं उसको देखता हूँ स्ट्रगल करते हुए। शायद उसकी अप्रोच जो है वो गलत होती है काम करने की। जो काम वो 10 मिनट में कर सकता है वो घंटों वाला काम होता है। अब सोचो कि कल को तुम्हें कोई करेक्शन बोल दिया जाए तो कितना चैलेंजिंग हो जाएगा काम करना ना। लेकिन ऑटो लेआउट कॉन्स्टेंट अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो कितना इजीली कर लोगे। नहीं तो इसके लिए फिर से एक फालतू का फ्रेम बनाओ, है ना। और तुम्हें ये पार्ट क्लियर तो तुम बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। ध्यान रखना नीचे का, जब भी हम लोग कोई पार्ट बनाए ना किसी भी ऐप के अंदर, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा कभी ट्रिगर मत बनाना। 4 सबसे बेहतरीन माना जाता है, 5 भी डाल सकते हो। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग रहे बहुत सारे क्लिकेबल डाल देते हैं, वो सही प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि 4 से कम नहीं डालना। हाँ 4 से कम डालोगे तो फिर वो समझ नहीं आएगा, तो फिर 2 हों सिमेट्री में बराबर, है ना, तो वो सही लगेगा देखने में। तो 4 जैसे आप यहाँ देखोगे ना, क्योंकि मटेरियल पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा नेविगेशन बार, ये देख रहे आप। तो हमें कई बार आइकन से काम चल जाता है, कई बार हमें आइकन के साथ में टेक्स्ट भी लिखना होता है। अब तुम्हें ये तो क्लियर है ना, आइकन और टेक्स्ट दोनों कैसे आएंगे। आप आइकन का फ्रेम अलग रख लोगे, उसके साथ में टेक्स्ट रखोगे, डायरेक्शन डाउन कर दोगे, बन गया अपना। तो तुम्हारी प्रिपरेशन इस तरह कराते तुम्हें कोई भी डिज़ाइन दिखाया जाएगा, अगर तुम्हें सही से उसको समझा है ना तो डिज़ाइन तो तुम एकदम ज़बरदस्त कर दोगे उस चीज़ को। ये देख रहे सेम वही चीज़ कि अगर एरिया मेरे पास ज़्यादा है जैसे कि टैबलेट, तो ये साइड बाय साइड आ जाए। कैसे आएगा तुम्हें पता है, मैक्स विड्थ मिन विड्थ, है ना। छोटा हो जाए तो नीचे चला जाए, पता है अगेन इसमें क्या डलेगा, मिनिमम विड्थ, ठीक है। तो बड़े वाले पे जो चीज़ें करानी होती है उसके लिए मैक्स, जो छोटे पे कराते हैं उसके लिए मिन। इस तरह से देखो यहाँ पर 3 वाला भी बना हुआ है, 4 वाला भी यहाँ पर बना हुआ है, इस तरह से। तो ये होता है नैब बार के आपके ड्रॉर, जो इस तरह से आते हैं, जो हम फ्लिपकार्ट जैसी ऐप में देखते हैं, क्लिक करते हैं खुल जाता है साइड से। तो ये टैबलेट वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको मिल जाएंगे। देखिए नेविगेशन रेल, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग देखते हैं, क्लिक करें पर इस तरह से आपके बड़े छोटे हो जाते हैं। ये है ऐप बार जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो बैक के बटन होते हैं, ये चीज़ अलग है। ये भी आपको जब आप उसका मटेरियल का किट ढूंढोगे उसमें बने बनाए मिलेंगे, रखना है। अब तुम्हें जैसे स्क्रीन बड़ी है, ये लेफ्ट पे रहे, ये बड़ा होना है तो ये राइट पर रहे, कॉन्स्टेंट क्लियर हो गया ना अपने को, तब आप चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये देखो ये जो गैप है, ये 16 पिक्सल का गैप है लेफ्ट और राइट में, क्योंकि कोई सेमी कर्व डिस्प्ले होता है, कोई प्रॉपर कर्व डिस्प्ले होता है। तो अगर कर्व में आपका डिज़ाइन चला गया तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए गैप रखना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन के एज में नहीं जाना चाहिए डेटा कभी भी। तो ये मोबाइल का जो भी डिज़ाइनिंग होगा, ध्यान रखना खुद से नहीं करना है, हर चीज़ बनी हुई है। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे थोड़ा नीचे अगर आओगे, फिग्मा यूज़ करते हो, फिग्मा की किट यहाँ से मिल जाएगी, उठाना है और लगाना है। ये लो पूरा का पूरा बना बनाया ऑफिशियल किट। यूज़ UI किट इन अ न्यू फाइल और मेक अ कॉपी। हम बोलेंगे कॉपी, कॉपी किस में करेंगे, हमारा बैच टाइम ये है ना, 12 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। हाँ हमारी जो टीम हमारी वही है, 12 अगस्त की, सही जगह पहुंच गया। से हम लोगों ने फिग्मा स्टार्ट किया था। 1 महीने बाद फिग्मा में काफ़ी चीज़ें समझने लग गई। ये देखिए पूरा यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो
तो ये आपके पेजेस हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है, अवतार, जितने भी आपके प्रोफाइल वगैरह के लिए आपको चाहिए होते हैं सब धीरे धीरे लोड हो जाएंगे, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैंने एक प्लगइन आपको क्या बताया था, कंटेंट रील, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आइकन जितने भी हैं सब आपको बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, तो सर यहाँ पे आइकन की साइज है, उनको चेंज करने की तो नीड नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ आप जाओ, ऑलरेडी कितना लिखा है, इसलिए तो बोला तुम्हारा सरदर्दी खत्म, तुम्हें तो बस प्लेस करना आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जाओगे, क्या चाहिए तुम्हें, देखो सब दिया हुआ है, क्या लिखा है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, मीडियम डिज़ाइन, एक्सपेंडेड डिज़ाइन, लार्ज डिज़ाइन, ठीक है, सब कुछ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिज़ाइन, ठीक है। ये पूरा का पूरा मटेरियल तुम्हारा मोबाइल ऐप के लिए, देखो सवाल है इसमें, नीचे तुम्हारा ये भी बना बनाया है, उठाओ यूज़ कर लो, उसके अंदर जो भी चीज़ ले जानी हो आपने, ठीक है, सब बना बनाया हर एक चीज़, सारे शेप्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे अलग अलग तरह के जो इसमें यूज़ होंगे। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं जो आप नहीं बना पाएंगे, सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइंस जैसे लिखा है फिग्मा, अगर हम फिग्मा में बना रहे हैं उसके लिए, अब एक होता है कि भाई मुझे एक ब्रीफ मिला है कि भाई हमें फ्लटर के लिए ऐप बनानी है। फ्लटर क्या होता है, आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने डेवलप किया है, जिसमें जब लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि फ्लटर का इस्तेमाल करेंगे उस केस में, तो फ्लटर में क्या क्या चल सकता है उतना पार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पर है, जैसे एंड्रॉयड के लिए अगर आप ओनली काम करें तो एंड्रॉयड चूज़ कर लेंगे, तो सब यहाँ पर मिलेंगे हमें चीज़ें। और कुछ चीज़ अगर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती है, लिखा आ जाएगा अनअवेलेबल, यानी कि आप ये जो फीचर देख रहे हैं ये वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या लिखा है, अनअवेलेबल, होगा तो अवेलेबल होगा, अदरवाइज अनअवेलेबल हो जाएगा। स्पेक्स में अगर आप जाओगे, स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज़ का साइज, कितना गैप, क्या कितना बॉर्डर रेडियस, सब मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 सब लिखा हुआ है। इन सब का मतलब यहाँ डिफाइन किया है। 1 क्या है, कंटेनर, 2 क्या है, लीडिंग बटन, 3 क्या है, ट्रेलिंग, इस तरह से। फिर यहाँ पर आप देखोगे अगेन 1 कंटेनर, 2 क्या है आपका आइकन, जो बर्गर आइकन आपका रहता है, इनके साइज वगैरह कितने कितने होंगे वो भी यहाँ पर कहीं लिखे गए होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपने मिल गया सब। और तुम्हारा एक सबसे बड़ा डाउट, कितना गैप रखना है मुझे, ठीक है। तो अभी आपने नोटिस किया मैंने 8 का गैप चलाया था ना बीच में, तो मुझे पता है वो कितना गैप जाएगा वहाँ पर, क्योंकि मोबाइल के लिए बना रहे थे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो आपको कभी डिज़ाइन करने में दिक्कत ही नहीं आनी कोई भी। ये देखो, तो सब चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, ठीक है। हर चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुकी है यूआई एंड यूएक्स के अंदर। आपका काम है डिज़ाइन को बेहतर बनाना, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, या तो इतने प्रो हो जाना कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है और तुम्हें सारे साइज फिंगर टिप पर है, जैसे मैं करता हूँ काम फटाफट कि इतना इतना जाएगा, डाल दिया, तुम्हें वो लेवल अचीव करने में टाइम लगेगा। फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ ऑटो लेआउट का ही कमाल है या कॉन्स्टेंट का कमाल है। क्योंकि अगर हम लोग इसको बड़ा डिस्प्ले पे लेके जाएंगे तो ये आइकन राइट पे लॉक रहेंगे और ये आइकन हमारा लेफ्ट पर लॉक रहेगा, इसको पकड़ के लेफ्ट टॉप, इसको पकड़ के राइट टॉप, इस तरह से। तो हर एक टॉपिक जो भी आप इसमें ढूंढोगे ना, हर एक का स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए, कौन कौन से साइज है देख रहे हो, सब लिखा हुआ है। इवन फॉन्ट वगैरह का साइज वगैरह भी सब मिल जाएगा आपको। तो एप्लीकेशन जब भी बनेगी वो इस तरह से बनेगी। वेबसाइट सबसे ज़्यादा बूटस्ट्रैप पर बनती है,
मोबाइल की डिज़ाइनिंग में आ सकते हो, लेकिन पहले पुराना असाइनमेंट सारा ख़त्म करो, ठीक है। वो पहले मैं चेक करूँगा, उसके बाद आगे। ये नहीं कि ये छोड़ के ये अच्छा लग गया, समझ में आ गया तो इस पर आ गए, वो छोड़ दिया तो काम डे एंड पर कोई भी पूरा नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है अपने को। अब देखो ना, यहाँ पर कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई पार्ट स्क्रीन में कट रहा है, इट मीन्स कि वो स्क्रॉलिंग वाला पार्ट है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, यानी कि थंब जेस्चर पे वो स्क्रॉल होगा लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से। लेफ्ट से कभी भी कोई चीज़ नहीं कटनी चाहिए, ये ध्यान रखना। राइट हैंड से, क्योंकि हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं। और एक और मैं तुम्हें प्लगइन बता देता हूँ, इसका नाम होता है HTML2 डिज़ाइन। ये प्लगइन है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कि पता चला कोई भी आपने डिज़ाइन लिया और मुझे बना के दिखा दिया, मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि तुम्हें अभी इतना आता नहीं है। तो ऐसा ना कंपनी में पोर्टफोलियो बुक बना रहे हो उसके लिए करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रन पर लेके आएंगे। रन में आने के बाद आप जो भी वेबसाइट करेक्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पास कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें ऑटो लेआउट बहुत अच्छे से क्लियर है। ध्यान रखना, फ्री में ये लिमिटेड काम करता है, अभी फ्री वर्जन है, लेकिन फिर भी फ्री में बहुत अच्छा आउटपुट दे देगा आपको। जैसे मैंने लिखा, नहीं, वो नहीं है, इसका नाम है HTML2 डिज़ाइन, यानी कि कोड को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ भाई ये डिज़ाइन आप बढ़िया से बना के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा, तुम लगोगे स्क्रैच से बनाने में, कंपनी पे इतना टाइम थोड़ी ना है यार। तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे और इसको जाके बोलोगे अपनी रिक्वायरमेंट कि भाई ये वेबसाइट है, इसको बनाना शुरू करो, तो देखो काम शुरू हो गया आपका, ठीक है। मैं नहीं कहता 100% सही हो जाएगा, लेकिन 90% आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ आ गई, फॉन्ट सब कुछ आ जाएगा। देखो लिखा रहा है यूज़ ऑटो लेआउट, यूज़ लोकल स्टाइल एंड वेरिएबल्स। अगर आपको वेरिएबल वगैरह बनाने हैं, वेरिएबल में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें ऑन कर सकते हो। होवर इफेक्ट वगैरह अगर आपको चलाना है, हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रो में मिलेगी आपको, भाई हाइपर लिंक है उसको ऐड कर दो एंड गो कर दो इसको। और ये लीजिए भाई, इसने अपना काम कर दिया, पूरी वेबसाइट बन के आगे नीचे। करना क्या है, बस करेक्शन जो करनी है वो कर दो तुम। हर एक चीज़ आपकी, एक एक चीज़ जो इसके अंदर देख रहे हो, ओए होए सब आ गया। अब आपको क्या टास्क मिला है, एनहांस करना है, वो एनहांसमेंट कर दो, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ में जाके जो जो आपको लगता है मुझे करेक्ट करने वाली चीज़ें उनको सुधार सकते हो बहुत ईजीली, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें ऑटो लेआउट नहीं पढ़ाता, सीधे तुम्हें मैं प्लगइन बता देता ना, तो तुम परेशान हो जाती, मैनेज कैसे होगा डिज़ाइन। अब तुम ये सब जानते हो ना, फ्रेम रेम सब चीज़ें क्या है, तो तुम्हें इसको ठीक करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई विद इमेज, नहीं तो लगे रहते एक एक इमेज लाते, मेहनत करते सारी चीज़ें, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, तो तुम्हारे पास अकल है तो कंपनी में तुम किसी भी डिज़ाइन को क्विकली करेक्शन में दिखा सकते हो करके, सब चीज़ें कॉपी हो जाएंगी इसमें से। तो फ्री वाला आई थिंक आपको 30 डिज़ाइन इंपोर्ट करने का कुछ ऑप्शन देता है, तो आपने हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि पता चला सारे के सारे आपने एग्जॉस्ट कर दी कमांड्स, तो हिसाब से देखो कि इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रोमा का अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो इसमें हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं, जैसे ये पार्ट गड़बड़ है, चाहो तो बना लो या फिर उसमें डाल के इसको सुधार दो। देखो फॉन्ट कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी पर्सन वेबसाइट में अगर इंटरेक्ट करे तो 1.5-2 फीट से ही चलाएगा। मैं अगर 3 फीट से भी देख रहा हूँ तो बहुत बड़ा बड़ी हेडिंग्स लग रही है देखने में, तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसको सुधार सकते हो, है ना। बोल्ड का भर भर के इस्तेमाल किया गया है, बोल्ड का इस्तेमाल बहुत तरीके से करना चाहिए, नेसेसरी बोल्ड नहीं करना
डिज़ाइन को मिनिमलिस्टिक दिखाना होता है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, जैसे आप यहाँ देखोगे ज़रूरत की चीज़ बोल्ड है, बाकी चीज़ें सिंपल है। अब सारा ही बोल्ड लिख दोगे तो इम्पोर्टेंस किसको देना चाह रहे हो, नहीं पता चलेगा ना। क्लियर? तो प्लगइन सो मैनी है, ट्राई करके देखो। मैं प्लगइन्स पे बेसिकली कम जाता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि किससे मेरा काम जल्दी हो रहा है, सिर्फ उतने ही मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। अपनी स्किल्स पर ज़्यादा भरोसा करना, क्योंकि पता चला तुम अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे कहीं इंटरनेट जाके, तुम्हारी कमांडें ख़त्म हो रखी हैं, फंस गए तुम शॉर्टकट में। तो हिसाब से और कुछ लगता है जो डिस्कस करने वाली चीज़ है? इसको पूरा करो, फिर ऐप का काम जो है आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों पर आपको आगे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐप बनाने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, अब तुम्हें समझ में आएगी सारी चीज़ पहले से बनी हुई है। किट उठाना है, रखना है। अब तुम्हें किट के देखा जाए तो तुम्हें जिस तरह से मैंने आउटर लेआउट सिखाया ना, तो तुम्हें किट की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बॉर्डर रेडियस वगैरह कितना कितना जाएगा, तो वो उठाओ, रखो, चेंज करो, इजीली कर पाओगे। तो फिग्मा को एक बार फिर से पूरा एक एक माइक्रो ऑप्शन उसके एक्सप्लोर करो। कोई ऐसा फीचर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये डिस्कस नहीं हुआ या समझ में नहीं आया, हम उसको समझ लेंगे। अब आने वाली जो क्लास है वो है प्रोटोटाइप के ऊपर। प्रोटोटाइप और करेंगे बढ़िया से, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग ही इसके अंदर मेन चीज़ है, क्योंकि जो काम XD नहीं कर सकता वो सारे काम फिग्मा कर सकता है। फिर इसके अंदर आपका जैसे डेवलपर हैंडओवर होता है कि उसको कैसे देना होता है चीज़ें। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको दिखाया था, कोड वगैरह के फीचर्स इसके अंदर रहते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जो भी पार्ट आप यहाँ से चूज़ करते हो तो उसके सारे कोड वगैरह सब आपको मिल जाते हैं यहाँ से नीचे। देख रहे हो, जिसने कोडिंग पढ़ रखा होगा, मेरे पास कोडिंग हुआ अभी तक नहीं, क्या नहीं हुआ है, इसका हो रखा है कादिर का। तो डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह सब पता है ना अपने को, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें, तो अपना कोड आ गया। जब डेवलपर के पास आता है वो सिंपल क्लिक और 2 मिनट में सारा कोड एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वैसे इसका VS कोड में एक्सटेंशन भी आता है, पूरा डिज़ाइन सीधे कोड। ठीक है, फिग्मा का एक्सटेंशन आता है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ के लिए इसका कोड करा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, कोड CSS। आपको iOS के लिए कोडिंग चाहिए, iOS की मिल जाएगी। एंड्रॉयड के लिए कोडिंग चाहिए, एंड्रॉयड के लिए मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप देख रहे हो फिग्मा टू कोड, आपको किस अलग टेक्नोलॉजी में कोडिंग करनी है, फ्लटर में करनी है, स्विफ्ट, टेलविंड, हर चीज़ पर आप कोड कर सकते हो इसको। तो सब कुछ तो इसी में हो जाता है काम। तो फिग्मा तगड़ा करो, डिज़ाइनर अपने आप बन गए, है ना। तो ये बात की चीज़ है, फिलहाल डिज़ाइनिंग पे रहते हैं, है ना। तो इसको अच्छा करो। मुझे ऐसा आपका एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको डिज़ाइन दिखाया जाए, बना दो, प्लगइन से नहीं, मैन्युअली खुद से। कि सर लो भी देता हूँ बना के दो क्योंकि इसके जो आप प्लगइन इस्तेमाल करोगे ना, उसमें हेल लॉट ऑफ फ्रेम ये बना देता है। देखो कितने डीप डाइव फ्रेम है। तो अगर आपको प्लगइन को कंट्रोल कर नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट बनाओगे तो आप कम फ्रेम में काम चला लोगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी नॉलेज पे ज़्यादा भरोसा करना है। ये उस केस में करेक्शन, सब कुछ बनाने के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे करेक्शन। कि क्लाइंट ने बोला मुझे वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उठाओ सीधे इंपोर्ट मारो, सीधे उसमें जो जो करेक्शन कर सकते हो कर दो। अब जैसे इस डिज़ाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या दिखती है कि भाई एक तो नीचे यहाँ लाइट है, ऊपर लाइट टेक्स्ट है, नैपार क्लियर नहीं है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अब मैं कोडिंग वाला बंदा हूँ तो मैं सीधे जाऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर इस नैपबार को टारगेट करूँगा और मैं यहाँ जाके बोलूँगा भाई नैपबार में जो है एक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग और डार्क भी कर सकते हैं। तो देखो कितना बढ़िया हो गया अपने आप, आई कैची है ना, क्लियरिटी है डिज़ाइन के अंदर। ऊपर नीचे के गैप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो लाइव भी हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, सिर्फ मेरी टेस्टिंग के लिए, मैं किसी को हैंडओवर नहीं कर सकता इसका। तो इसलिए ये काम आप फिग्मा में करोगे। भाई आपने ये फ्रेम लिया, ठीक है, यहाँ से हमने फिल पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्या कलर डालना चाहते हो, इधर जाइए, हो गया करेक्शन। तो फटाफट से जो जो आपको लग रहा है कि भाई ये बग्स हैं फिक्स करो, आगे दे दो फिर कि भाई ये इम्प्रूवमेंट, ऐसा कुछ आपका हो जाएगा डिज़ाइन के अंदर।
समझ गया ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डाउट सेशन था हमारा।